हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। जो न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, दिल से उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ कि एक एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। वैसे लाइक से हमें कुछ फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक मोटिवेशन ज़रूर मिलती है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, आपको रीडिंग्स पसंद आ रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं हमारी रीडिंग्स। बस इतना ही है। और बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करिए ताकि आपको जैसे ही न्यू रीडिंग अपलोड हो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच व्यूवर्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो काइंड। एंड चलिए जल्दी जल्दी आपके पहले पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं, फिर देखेंगे कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। इंटेंशंस चेक करेंगे आज, क्योंकि इंसान की इंटेंशंस गलत है क्या सही, उस पर ही सारी कहानी निर्भर करती है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कीप इन ओपन माइंड प्लीज़। जितना रेजोनेट हो उतना ही लिया करें, और जितना ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ देने का, क्योंकि हो सकता है किसी और की एनर्जी हो, किसी और की लाइफ की कहानी हो, किसी और के पार्टनर की एनर्जी हो। क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और इसके बेसिस पे आप कोई फैसला मत किया कीजिए। और कभी भी आपको रीडिंग लेनी हो तो अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, उसके बाद ही आप किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंचिएगा व्यूवर्स। क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल होता है, लॉन्ग टर्म लाइफ का, आपकी भी और उस पर्सन की भी। तो प्राइवेट रीडिंग के साथ जाया कीजिए। और अगर आपको हमसे प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, मेल आईडी है, आप वहाँ डीएम कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। पहले एनर्जी चेक करेंगे। ओके, तो 3 बार नाम लीजिए आप अपने पर्सन का और उनको विजुलाइज कीजिए। उनका फेस अपनी आंखों के सामने लेके आइए। देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ओके, डिवाइन हमें बताइए व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है इस वक्त, प्रेजेंट एनर्जी क्या है उनकी। डिवाइन प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जी निकल के आती है। चैरियट, वाव खूबसूरत। 2 ऑफ पेंटिकल, डिसअपॉइंटिंग। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, beautiful. Let's see next. Queen of wands, King of swords, Wheel of fortune. ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून मेरी रीडिंग में ना छाया हुआ है लिटरली। मतलब मैं जितनी रीडिंग्स कर रही हूँ ना, लॉन्ग रीडिंग्स, उन सब में व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है इन दिनों। मतलब आप सब लोग, मैं कहूँगी कि आप सब लोग भाग्यशाली हैं लिटरली कि व्हील ऑफ फॉर्चून आता है आपकी रीडिंग में। 7 ऑफ कप्स, द हैंगमैन। स्टक हैं आपके ऊपर ये इंसान, कहीं जा नहीं सकते किसी और के पास, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड एंड डेथ। ओके, पेज ऑफ वॉन्स भी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एनर्जी पे चलते हैं, क्या चल रहा है इनकी एनर्जी में। उसके बाद इंटेंशंस भी चेक करेंगे। पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं किस एनर्जी में इस वक्त ये इंसान। पहले साइंस बता देती हूँ और नंबर्स बता देती हूँ फटाफट। ओके, तो यहाँ पे नंबर्स हैं 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर। ओके, 2, 3, 7, 8, 9। वाओ, एक साथ नंबर आए हैं, 7 भी है। वाओ, तो एक एक स्टेप आप अपनी जर्नी में आगे जा रहे हैं ये रिश्ता। 2, 3, 5 नहीं है, उसके बाद 7, 8, ऐसे 2 नंबर कंबाइंड होके आए हैं। नंबर 9, नंबर 10, देखिए 7, 8, 9, 10। तो आपका रिश्ता ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। उसके बाद इस रिश्ते में क्या होगा, कंप्लीशन मतलब ख़त्म नहीं हो जाएगा, फिर से नई शुरुआत होगी। ओके, क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी है और द चैरियट की एनर्जी है। तो इस टाइम ये पर्सन चैरियट की एनर्जी में, चैरियट मेजर अरकाना है, व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर अरकाना है। तो 2 मेजर अरकाना हमें मिले हैं इस रीडिंग में। और ज़ोडिएक साइन की बात करती हूँ, कैंसर, कैप्रिकॉन स्ट्रांग है, 2 बार निकल के आया है। सेजिटेरियस, पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी स्ट्रांग है, और टॉरस भी स्ट्रांग है। सेजिटेरियस
मैं बोल चुकी थी लेकिन फिर से आया है। सेजिटेरियस भी स्ट्रांग है, 2 बार रिपीट होके आया है। और स्कॉर्पियो भी स्ट्रांग है। तो ये सारे साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये नंबर्स आपके साथ कैसे रेजोनेट होते हैं आप वो भी देख सकते हैं। 2, 3, 8, 9, 10 आपके पर्सन का मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और यहाँ पे इस कोई स्पेशल इवेंट भी हो सकता है, मैं यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को पहले क्लैरिफाई करूँगी, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। देखूँगी यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ बताइए डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, किस रीज़न से आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स? क्योंकि कई बार 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी भी होती है, तो ज़रूरी है इसको क्लैरिफाई करना। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स, देखा, मैंने कहा था ना, वही हुआ जिसका मुझे शक था, क्योंकि 7 ऑफ कप से थोड़ा शक तो मुझे आ गया था। एनीवेज, तो ये सबके साथ नहीं जाएगा। प्लीज़ जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है वो अपने ऊपर ना ले लें कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के थर्ड पार्टी में चला गया है। तो प्लीज़ जिनको पता है कि हाँ ऐसा है वही इस चीज़ को ले प्लीज़, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो अभी इस पर्सन की एनर्जी क्या है? अभी इस पर्सन की एनर्जी है चैरियट की। सॉरी, ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। आना क्या चाहते हैं? स्वयं श्री कृष्ण इनको आपकी तरफ भेजना चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी स्वयं भगवान की, श्री कृष्ण की एनर्जी होती है। ये डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है आपके रिश्ते में। क्यों हुआ है डिवाइन इंटरवेंशन, ये भी मैं बताती हूँ। इस चीज़ को मैं और बाद में डिस्कस करूँगी, पहले मैं आपको रीज़न बताती हूँ। इसका रीज़न ये है इस बात का कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहे हैं, आना जाना लगा के रखते हैं ये इंसान आपकी लाइफ में। ओके, क्यों लगा के रखते हैं आना जाना? क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बहुत है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और लवर्स की एनर्जी है, और क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई और नहीं है। थर्ड पार्टी इनकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो आप हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा नहीं है आप किसी से कम है। क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी आपकी है। आप बहुत ही डिटरमिन्ड पर्सन हैं, क्रिएटिव पर्सन हैं आप। तो आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, आप हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले इंसान हैं। तो आपके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत प्रायोरिटी देते हैं विद क्वीन ऑफ वैंस। तो ये आपकी एनर्जी है। और विद द लवर्स कार्ड इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं। 7 ऑफ कप्स के साथ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे हैं, जिसमें से ये किसी एक के साथ सिग्निफिकेंट रहे भी हैं रिलेशनशिप में आपके अलावा, जो शायद आपको पता है या फिर नहीं पता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आना जाना लगा के रखते हैं। मतलब आते हैं, कुछ ब्रेड क्रम्स देते हैं और फिर चले जाते हैं। आपको थोड़ा जेस्चर शो करते हैं कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे लिए, फिर चले जाते हैं। फिर दिल करता है, फिर आपके थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, थोड़े से ब्रेड क्रम्स देते हैं और फिर चले जाते हैं। ये मेरे उन व्यूवर्स की रीडिंग है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस इंसान ने कभी भी इस रिश्ते को बैलेंस नहीं किया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को मैंने क्लैरिफाई किया तो लवर्स आया, इट मीन्स यहाँ पे थर्ड पार्टी थी। तो अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे ये है कि अब इस रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन है। अब ईश्वर खुद इस इंसान को आपकी तरफ भेजेंगे और कोई एक डिसीजन लेने पे मजबूर करेंगे विद द 9 ऑफ वैंस, कि अब तुमको कोई एक डिसीजन लेना होगा। या तो इस रिश्ते से चले जाओ या तो इस रिश्ते को आगे ले जाओ विद द चैरियट कार्ड। और डिवाइन टाइमिंग पे होगा, जो सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ठीक होगा। इस रिश्ते में कम्युनिकेशन फिर से आ सकती है, ये इंसान फिर से आपकी तरफ आएंगे, फिर से आपसे बात करेंगे। मैं ये नहीं कह रही, अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है जो मुझे ये शो करे कि ये इंसान सुधर कर बदल कर आपकी तरफ आ रहे हैं। उनकी एनर्जी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी एनर्जी में थर्ड पार्टी, 7 ऑफ कप्स ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं इसीलिए उनके इंटेंशंस भी चेक करूंगी कि इस प्रेजेंट टाइम पे आखिर उनके इंटेंशंस क्या हैं। तो अगर आप बातचीत कर रहे हैं उनसे, तो फिर से इंसान आपके पास आएंगे, आपसे बातें शातें करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी एनर्जी सक करेंगे, आपको फिर से लो करेंगे और फिर से थर्ड पार्टी के पास वापस चले जाएंगे। ऐसा यहाँ पे इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये फ्यूचर के कार्ड हैं विद द चैरियट, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है इस रिश्ते में। अब जो करेंगे यूनिवर्स करेंगे। अब ये रिश्ता आपको मिलता है
तो बदल कर सुधर कर मिलेगा, या तो फिर यूनिवर्स आपको सिक्योर और सेफ करेंगे इस इंसान से, अगर ये इंसान आपके लिए सही नहीं है तो। देखो मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी प्लीज़, क्योंकि मैं जो भी कार्ड्स में निकलेगा वही बोलूँगी। कम्युनिकेशन करेंगे ये आपसे, बातें शातें करते रहेंगे, इन एंड आउट करते रहेंगे, ये इनकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो भी बदलेंगे इस इंसान के अंदर ईश्वर ही बदलेंगे, स्वयं श्री कृष्ण बदलेंगे इस इंसान के अंदर। 9 ऑफ वैंड्स के साथ डिसीजन मेकिंग करवाएंगे ये इस इंसान से, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अपने समय के हिसाब से होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पे आई है, द चैरियट की एनर्जी यहाँ पे आई है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कुछ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आप लोगों में कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। कोई एक बड़ा कोई एक छोटा हो सकता है, धर्म अलग अलग हो सकते हैं आपके, तो कुछ कास्ट कल्चर की डिफरेंसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और विद द चैरियट कार्ड ये कोई अथॉरिटिव फिगर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन जो काफ़ी ही हेड पोजीशन पे हैं अपनी लाइफ में, किसी बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये है इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त। जो कुछ भी सिनेरियो है, जो कहानी है आपकी इस पर्सन के साथ जो चल रही है वो ये है। तो इसके बाद अब मैं इनके इंटेंशंस चेक करूँगी। ओके, लेट्स सी द इंटेंशंस। वेट, इंटेंशंस चेक करेंगे, फिर से शफलिंग करेंगे, फिर इंटेंशंस चेक करेंगे इनके क्या इंटेंशंस है। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए ताकि एनर्जी मैच हो सके आपके साथ। यूनिवर्स हमें बताइए, जिस भी जनरल कलेक्टिव्स की आपने पार्टनर की एनर्जी हमें बताई है, उनके इंटेंशंस क्या हैं व्यूअर्स के लिए, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस इंसान के, मेल फीमेल जो भी हैं जेंडर आप व्यूवर्स के पार्टनर का, उनके इंटेंशंस क्या हैं प्लीज़ बताइए। आजकल लड़कियां भी मल्टीपल पार्टनर्स रखती हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही कि मेल ही ऐसा करते हैं, बाकी सब दूध के धुले हुए हैं। मैं यहाँ किसी को भी वुमन हूँ तो ऐसे ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ज़माना बहुत आगे निकल गया है, बहुत फास्ट चला गया है ज़माना, तो इसीलिए लड़के भी बेचारे इनोसेंट होते हैं और लड़कियाँ भी होती हैं, तो मैं यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रही। ओके, तो लड़कियां भी मल्टीपल पार्टनर्स, जैसे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, लवर्स की एनर्जी आई, थर्ड पार्टी की एनर्जी आई। तो अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपकी फ़ीमेल पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, अगर आपको पता है कि उनकी लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी है आपके अलावा। ओके, तो आप उस हिसाब से अपनी स्टोरी लाइन के हिसाब से लीजिएगा। शफलिंग करना ज़रूरी होता है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखा कीजिए, क्योंकि शफल नहीं करेंगे तो परफेक्ट एनर्जी निकल के कैसे आएगी। यूनिवर्स बताइए व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस वक्त, ट्रू इंटेंशंस बताइए डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस प्रेजेंट टाइम में। व्यूअर्स के लिए ट्रू इंटेंशंस, जनरल कलेक्टिव के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस बताइए। ओम नमः शिवाय। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति। लेक्सी इंटेंशंस देखते हैं इस इंसान के। 6 ऑफ वैंड्स, चैरियट, देखिए जो कार्ड आना होता है फिर से आता है। 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड किस पर्सन से डील कर रहे हैं आप। 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, मून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखिए फिर से 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंट, ये आपकी एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, डेथ, डेथ के बाद 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए तो आपको बताती हूँ मैं आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं। फिर से मैं साइंस बता देती हूँ, हो सकता है कुछ और साइंस नंबर्स जो निकल के आए हैं वो आपके साथ रेजोनेट हों, तो बताती हूँ आपको। यहाँ पे 6 नंबर है, 7 नंबर है एंड 3 नंबर फिर से रिपीट होके आया है, पहले भी आया था। 2 ऑफ पेंटिकल्स पहले आया, एनर्जी में फिर से 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 9 नंबर आया है। ओके, तो यहाँ पे इतने नंबर्स हैं। और साइंस बताती हूँ, कैंसर, लियो, टॉरस, एरीज एंड कैप्रिकन, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड पाइसिस। तो ये सारे साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि इनके इंटेंशंस क्या हैं और इस वक्त चल क्या रहा है इनकी कहानी में, इंटेंशंस में।
तो पहले तो कुछ लोगों के लिए जो मैंने बोला कि ये किसी अथॉरिटिव पर्सन है, ये मेल हैं या फीमेल हैं, ये किसी बड़ी पोस्ट पे हैं और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये बहुत ही वेल्दी इंसान है, मेल है या फीमेल हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, ये किसी बड़ी पोजीशन पे हैं, ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करते हैं। लिटरली ये कोई लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं या हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। या फिर किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, किसी कंपनी में पूरी टीम को लीड कर रहे हों या कर रही हों, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब क्या है, अब इनके इंटेंशंस में क्या है, पास्ट में ये पर्सन रहे थे नाइट ऑफ वेंस की एनर्जी में। जैसा मैंने कहा था कि ये एक प्लेयर पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं या कर रही हैं वो एक प्लेयर एनर्जी में है, जो कि मल्टीपल पार्टनर्स रखना उन और आपके साथ इन एंड आउट करना, ये इस इंसान ने किया है आपके साथ पास्ट में। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कभी भी ये इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा होता है कई बार, पैसा इतना ज़्यादा होता है इंसान के पास, इतना ज़्यादा, जब मनी पावर है और अपना खुद पावर है, कुर्सी का पावर है, कह सकते हैं अपनी पोजीशन का पावर है, जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में जो अपनी पर्सनैलिटी का पावर है, तो इंसान को कहीं ना कहीं घमंड आ ही जाता है, अहंकार आ ही जाता है, ये इंसान की फितरत है। तो अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा, अब इस रिश्ते में आगे ये होगा कि स्वयं श्री कृष्ण, जैसा व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था मैंने आपको बताया, और चैरियट फिर से आया है, स्वयं श्री कृष्ण फिर से आए हैं और व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहले आके गया है। तो अब इस रिश्ते में क्या होगा, अब इस रिश्ते में ये इंसान अपनी ये एनर्जी छोड़ के, नाइट ऑफ वेंस की एनर्जी छोड़ के डिवाइन टाइमिंग पे ये इस अनकंडीशनल लव में आएंगे। ये इस रिश्ते का फ्यूचर है। मे भी कुछ लोगों के पार्टनर में परिवर्तन आया भी हो विद द किंग ऑफ कप्स। अब ये अपनी इस रंगीनियों को छोड़ के अनकंडीशनल लव में आपके साथ आएंगे और ये पर्सन स्लीपलेस नाइट से गुजरेंगे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द चैरियट कार्ड। और कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त इस कंडीशन से गुजर भी रहे हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ये मल्टीपल पार्टनर्स छोड़ के, अपनी ये रंगीनियाँ प्ले बॉय वाली एनर्जी छोड़ के अनकंडीशनल लव में आपके साथ आएंगे विद द किंग ऑफ कप्स। और 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ इनको रिग्रेट होगा आपको खोने का, स्लीपलेस नाइट होंगी, मून की एनर्जी इन पे भारी पड़ेगी, रातों को नींद ना आना और सोचते रहना, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना। उसके बाद 3 ऑफ वेंस के साथ ये इंसान डिसीजन मेकिंग करेंगे विद द 3 ऑफ वेंस। फिर ये आपकी तरफ आएंगे विद द चैरियट विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि पहले आया था कि ये इंसान डिवाइन टाइमिंग पे आपकी तरफ आएंगे। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे एक सिनेरियो और मैं बताती हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पे 2 कहानियाँ निकल के आई हैं, एक दूसरी कहानी मैं आपको और बताती हूँ। वेट, मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकाल रही थी, देखूँ किधर है, ताकि क्या चीज़ें समझने में आसानी होगी आपको। वेट, हाँ, गिव मी 1 सेकेंड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था चैरियट के साथ उनकी एनर्जी में। ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि कहानी जो भी है सिनेरियो आपको समझ में आए। अब दूसरी कहानी ये निकल के आई है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जितने सिनेरियो निकल के आएंगे वो मुझे बताने पड़ेंगे। अब दूसरी कहानी ये है कि आप पास्ट में कुछ लोग जो एक प्ले बॉय से डील कर रहे थे, इसके बाद अब आपकी लाइफ में एक नया इंसान आएगा, एक नया इंसान आएगा विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो आपसे अनकंडीशनल लव करेगा विद द किंग ऑफ कप्स। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, न्यू पर्सन भी हो सकता है। मैं डिवाइन से एक बार पूछूंगी कि क्या कोई न्यू पर्सन आने वाला है व्यूवर्स के लिए। यहाँ पे 2 किंग्स हैं, तो प्लीज़ बताइए, दोनों किंग्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ प्लीज़। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है डिवाइन, बताइए। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ कप, ओके। अब किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन, ये पास्ट है कि न्यू है डिवाइन, ये पास्ट पर्सन है कि न्यू पर्सन आएगा डिवाइन। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
एट ऑफ सोर्स, पास्ट पर्सन है ये। पेज ऑफ वैंस। देखिए ये जो किंग ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी लाइफ में एक नया इंसान आएगा पेज ऑफ वैंस के साथ, फ्रेश इंसान, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक वेल्दी इंसान होगा, वेल टू डू इंसान होगा, जिसके पास रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। वो आपको अपने प्यार का कप ऑफ़र करेगा, न्यू बिगनिंग ऑफ़र करेगा विद द पेज ऑफ वैंस। ये कुछ लोगों के साथ ऐसा फ्यूचर में होगा। और ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपकी ये प्ले बॉय जो भी हैं, प्ले गर्ल, ये आपके साथ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे। डिवाइन इंटरवेंशन होगा। अभी फिर ये खुद को ट्रैप्ड फील करेंगे जब स्लीपलेस नाइट से गुजरेंगे, जब ये मून एनर्जी इन पे हावी होगी कि इन्होंने आपको खो दिया, अब नहीं पा सकते ये आपको, किस मुंह से आपसे बात करें। उसके बाद डिवाइन इंटरवेंशन होगा, तब आप दोनों के मिलन की डिवाइन टाइमिंग आएगी इस रिश्ते में। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये दो कहानियाँ निकल के आई हैं। ओके, जब ये कहीं पे ट्रैप हो जाएंगे ना, इस मस्ती में ये इंसान कहीं ट्रैप हो जाएंगे, जो भी है मेल या फीमेल, ये कहीं फंस जाएंगे बुरी तरीके से। कोई तंग करेगा, कोई ब्लैकमेल करेगा, आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब इस इंसान की अक्ल ठिकाने आएगी, तब ये अनकंडीशनल लव में आपके पास आएंगे। तब इनकी हालत जो होगी, या फिर हो रही है, कुछ लोगों के साथ ये हो चुका है, हो सकता है ये कहानी गुजर चुकी हो। ये जनरल रीड है, मैं नहीं कह रही कि ये होगा, कुछ लोगों के साथ हो रहा है, या फिर कुछ के साथ होगा और कुछ के साथ हो चुका है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तो ये आज के आप इंटेंशंस हैं, जो इस इंसान के इंटेंशंस फिर जो होंगे, तब ये इंसान ट्रू लव में आएंगे। इस इंसान के इंटेंशन तब बदलेंगे आपके लिए, तब ये प्ले बॉय की एनर्जी से बाहर आएंगे, तब अनकंडीशनल लव में आपके साथ आएंगे, और तब यूनिवर्स और स्वयं श्री कृष्ण आपके फेवर में इस इंसान को लाकर खड़ा करेंगे कि तुमने क्या किया और किस इंसान ने तुमसे सच्चा प्यार किया। तुम रियलाइज़ करो, तुम सोचो, तुम जागो, और उसके बाद डिवाइन इस इंसान को आपको वापस देंगे। तो तब तक के लिए सब्र रखिए। आपको भी पता होगा, आपके अगर पार्टनर ऐसे हैं तो कहीं ना कहीं या तो आप बहुत इनोसेंट हैं, आप समझ ही नहीं पाए कि आपके साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, या फिर आप जानते थे। अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी हो सकती है। तो अगर इस वक्त दूरियां हैं तो आपकी बेहतरी के लिए हैं। अगर ये इंसान अब भी इस एनर्जी में है तो इनके बदलने का इंतज़ार कीजिए। और अगर आगे बढ़ना है इस रिश्ते में, नहीं बढ़ना है, ये आपकी फ्री विल है। मैं यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं दूंगी। जब इस तरह के कार्ड्स आएंगे तो मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगी। उसके लिए आप अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग बुक कीजिए और जानिए आपके पर्सनल एनर्जी को, अकेले इंसान की एनर्जी को, मेल हो या फीमेल हो, कि क्या कहानी है, चल क्या रहा है, होने क्या वाला है, यूनिवर्स क्या करेंगे। वो सब आप किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। ओके, या फिर डिवाइन की तरफ से चीज़ों के अनफोल्ड होने का नेचुरली इंतज़ार कीजिए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। तब तक आप खुद को स्ट्रांग रखिए। यहाँ पे आपकी कोई भी एनर्जी निकल के नहीं आई है। पहले एनर्जी में आपकी निकल के आई थी क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी। इन कार्ड्स में आपकी एनर्जी कहीं पे भी रिवील नहीं हुई है। यहाँ पे सिर्फ दो तरह के पार्टनर्स की एनर्जी रिवील हुई है, एक किंग ऑफ कप्स, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक जो है प्ले बॉय है और एक जो है अनकंडीशनल लव में है। या तो ये इंसान इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगा, या फिर कोई नया पर्सन जो कि वेल्दी होगा, बहुत ही अथॉरिटिव फिगर होगा, अपने पावर, पोजीशन, पैसा, नाम धाम सब कुछ होगा, वो आपसे अनकंडीशनल प्यार लेकर आपकी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन कब होगा ये सब? जब स्वयं श्री कृष्ण माधव चाहेंगे, जब आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो हिम्मत रखिए, अपने जीवन के बदलने का सही समय का इंतज़ार कीजिए। ईश्वर सबके जीवन में सही समय पर खुशियाँ लेके आते हैं। सबकी ज़िंदगी में टफ टाइम आता जाता रहता है, लेकिन गलत के साथ रहने से अच्छा इंसान ईश्वर को सरेंडर कर दे, पूरी तरह से समर्पित हो जाए और ये कहे कि हे श्री कृष्ण, आप जो मेरे लिए करेंगे मुझे वो स्वीकार होगा। मैं उस चीज़ का इंतज़ार करूँगी, आपके सही फैसले का, आपके मार्गदर्शन का इंतज़ार करूँगी। आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। जब हम इस सरेंडर मोड में चले जाएंगे तो हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता,
किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ ले, ठीक है। तो खुद को ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। अगर आप किसी सिचुएशन में किसी इंसान को समझने में कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या गलत है क्या सही है, वो मुझे क्या दिखा रहा है, क्या वो सच है या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है, तो जो मुझे बताया जा रहा है दुनिया के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा कि वो ऐसा है वैसा है वो सच है, तो अगर आप इस तरह की कन्फ्यूजन में हैं आपके माइंड में, तो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन खुद आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में चैरियट का एक्शन लेकर। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इसी शुभ विचार के साथ मैं रीडिंग यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।